नमस्कार। सबकी खबर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश की शराब नीति को लेकर एक बड़ी खबर है हमारे पास, और ये खबर हमें सूत्रों के अनुसार मिली है। खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उमा भारती के मुद्दों को अपना समर्थन दे दिया है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की शराब नीति को लेकर उमा भारती पिछले कई महीनों से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने 7 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने शराब नीति में 6 बिंदुओं को शामिल करने की बात की थी। उमा भारती इस मुद्दे पर कभी शराब की दुकान पर पत्थर फेंकती हैं, कभी शराब की दुकान पर गोबर फेंकती हैं, और कभी शराब की दुकान पर जाकर वो गाय को बांधती हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि मध्य प्रदेश में मधुशाला को गौशाला बनाना चाहती हैं। लेकिन अब हमारे पास खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उमा भारती के उन 6 बिंदुओं पर अपनी सहमति दे दी है। क्या है ये 6 बिंदु, अब सरकार क्या करने जा रही है, इन तमाम सारी जानकारियां जो हमको सूत्रों के अनुसार मिल रही है, उसके अनुसार उमा भारती जी ने जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था, उस पत्र में उन्होंने कहा था कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, उससे शराब की दुकानें कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में खोली जाना चाहिए। मतलब 1 किलोमीटर तक कोई शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उनका यह था कि जितने भी मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं या धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर शराब की दुकान होना चाहिए। तीसरा उनका यह पॉइंट था कि जो जहां लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, इन स्थानों पर शराब की दुकानें कम से कम आधा किलोमीटर दूर होना चाहिए। चौथा पॉइंट उनका था कि अहाते में बैठकर शराब नहीं पिलाई जाना चाहिए, यानी जो अहाते हैं अभी उनको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। उनका 5वां पॉइंट यह था कि इस शराब के दुष्परिणामों को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी संगठन कम से कम शराब के पक्ष में नहीं है और शराब विरोधी है। और अंतिम उनका जो बिंदु था, वो बिंदु ये था कि ये जो 5 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को पालन करने के लिए पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए जाना चाहिए। यानी उमा भारती इन 6 बिंदुओं को नई शराब नीति में लागू करना चाहती हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश की शराब नीति लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। उसे कैबिनेट में ले जाया जाना था, लेकिन उमा भारती जी के बगावती तेवरों को देखते हुए अभी इसको कैबिनेट में नहीं लाया गया है। और यह भी तय है कि मध्य प्रदेश को इस समय शराब से लगभग 14,000 करोड़ की आय होती है। यदि उमा जी के ये जो बिंदु हैं, यदि शराब नीति में शामिल किए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो आय है वो 30 से 40% कम हो सकती है। हमें ये बताया गया है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर पार्टी संगठन ने साफ ये निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को दिया है कि इस संबंध में संघ के प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की जाए। आप जानते हैं कि 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं नागपुर पहुंचे और उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से इस संबंध में चर्चा की है। सूत्र बताते हैं कि मोहन भागवत जी से उनकी इस बिंदु पर चर्चा हुई है और मोहन भागवत जी ने बड़ा स्पष्ट ये अपना मत व्यक्त किया है, क्योंकि हम जानते हैं संघ किसी प्रकार के निर्देश नहीं देता, लेकिन अपनी भावना से अवगत कराता है। और मोहन भागवत जी का साफ कहना है कि जब गुजरात में शराबबंदी हो सकती है और वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती है, तो मध्य प्रदेश पे क्यों नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि उमा भारती ने जो बिंदु उठाए हैं, वो बिंदु सिद्धांततः संघ की विचारधारा से मिलते हैं। तो यदि इस बात की सच्चाई है जो सूत्र हमें बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उमा भारती जी की जो मुहिम है, उसे संघ का साथ लगभग मिल चुका है। आप जानते हैं कि नागपुर से लौटने के बाद शिवराज सिंह जी ने इस शराब नीति को लेकर एक कमेटी बना दी है, मंत्रिमंडलीय समिति। उस समिति में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी को शामिल किया है, उस समिति में उन्होंने विजय शाह जी को शामिल किया है, जगदीश देवड़ा जी को शामिल किया है। 5 मंत्रियों की यह समिति है, जिनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समिति में भूपेंद्र सिंह और प्रभुराम चौधरी, ये 5 मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि इस समिति के बनने के बाद उमा जी ने अभी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो कमेटी बनी है, इसमें मंत्री भी हैं, जो विधायक भी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं और अवगत है अच्छी तरह से। उन्होंने निवेदन किया है उन तमाम सारे समिति के सदस्यों से, उमा जी ने। उन्होंने कहा है कि समिति के सभी मंत्रीगण विधायक भी हैं,
अनियंत्रित शराब वितरण प्रणाली के कारण महिलाओं में भय, असुरक्षा, नौजवानों के भविष्य का संकट, प्रदेश के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य समिति के सभी सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए। यदि आप समझ लीजिए कि उमा भारती का इस समय उत्साह बढ़ चुका है। उमा भारती अपने जिस स्टैंड को, जो उन्होंने शराब नीति को लेकर स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा है कि जो स्थितियां पैदा होंगी फिर संभाले नहीं संभलेंगी। बड़ी स्पष्ट चेतावनी उन्होंने राज्य सरकार को दी है। तो अब हमें जो खबर लग रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ उमा जी को मिल चुका है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश सरकार को अब बैकफुट पे आना होगा। मध्य प्रदेश सरकार को पूरी तरह चिंतन और मनन करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसीलिए 5 मंत्रियों की यह समिति बनाई है और इस समिति में मुझे लगता है कि बेशक प्रत्यक्ष रूप से संघ के पदाधिकारी नहीं है, लेकिन ये 5 जो मंत्री बने हैं समिति में, वे संघ के विचार भी इसमें शामिल करेंगे। और उमा जी के जो 6 बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं में से कई बिंदुओं को इसमें शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब आबकारी नीति भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, उमा भारती नहीं, बल्कि संघ की विचारधारा के अनुसार बनेगी, ऐसी हमारी संभावना है। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।